कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा थर्सडे इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो कल मैंने शूट किया बट मैं बात नहीं कर पाई थी, ब्लॉग का स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज स्टार्ट कर दूँ। तो आज सुबह ही करना था बट मुझे टाइम नहीं मिला, पता नहीं क्यों ऐसे रह गया रहते रहते। और अभी 3 बज चुके, परी और मैं सोई थी तो मैं उठ गई हूँ, परी अभी भी सोई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कल के ब्लॉग को जो स्टार्ट करना बाकी वो कर देती हूँ। और आज जो मैंने ब्लॉग शेयर किया है ना, माउंटेन बुद्धा वाला, तो वो मेरा पुराना ब्लॉग है। हाँ, मतलब जब मैं थाईलैंड में थी ना उस टाइम का। बट मेरे वीडियोज आज कल परसों में चेक कर रही थी ना ऐसे गैलरी में, तो उसमें मुझे मिला, इस वजह से मैंने शेयर किया। तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखिए। और मैंने नोटिस किया मेरे टूर वीडियोस को ज़्यादा व्यूज नहीं आते। पता नहीं क्यों आप लोगों को मेरे टूर वीडियोस पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। तो वो मेरा पुराना था, इस वजह से मैंने शेयर किया। बट हाँ, मैंने थाईलैंड में जितनी भी जगह घूमी ना बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से मुझे ऐसा दिल से लगता था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस वजह से मैं शेयर करती थी। बट मैंने बहुत नोटिस किया है कि आप लोग उसको देखते ही नहीं है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा जरूर जाके देखिए। और मेरे पुराने काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज है थाईलैंड के, जो कि टूर वीडियोज है या नॉर्मली भी, तो आपने अगर नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिए। तो बस वही, तो चलिए अभी देखते मेरा थर्सडे इवनिंग टू नाइट रूटीन किस तरह से रहता है वो। ऑलमोस्ट ना रूटीन हर डे सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत फर्क रहता है, कभी अलग रहता है कुछ, कभी अलग रहता है, तो उस तरह से। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ खाना बना रही थी, तो शाम के 6 बज गए थे और यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ। और ऊपर मैंने छलनी भी निकाल के रखी क्योंकि उसमें मुझे भिंडी धोनी थी, इस वजह से। तो भिंडी धोकर रखी मैंने साइड में और यहाँ पे आटा लगा लूँगी फटाफट। तो आटा भी लग चुका है। और अभी मैं एक कढ़ाई लूँगी और थोड़े से शेंगदाने लूँगी। मुझे आज बनानी भिंडी की भाजी, तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से भिंडी की भाजी बनाती हूँ। तो शेंगदाने मतलब कि पीनट्स थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और तब तक मैं क्रश कर लूँगी मिर्ची और लहसुन। तो मैं ऐसे फटाफट काम कर रही थी और इस टाइम पे ना 6 बज चुके थे, जैसे मैंने कहा। तो मैं जल्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि शाम को ना बहुत गर्मी होती है हमारे यहाँ पे। 7 से 8 के बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, मतलब फ़ैन के नीचे बैठ के भी पसीने पसीने होते, इस वजह से फिर मैं 6 बजे खाना बना रही थी। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा ग्रीन चिली और गार्लिक लिया है मैंने, और उसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। तो ये वाला जो क्रशर रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, एकदम ईजी रहता है क्रश करने के लिए और फटाफट काम हो जाता है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है, या फिर मिक्सर भी है लेकिन आपको ऐसा कुछ छोटा सा चाहिए, तो ये बेस्ट है। उसमें मैंने जो ड्राई रोस्ट किए हुए शेंगदाने मतलब कि पीनट थे वो भी डाल दिए और अच्छे से क्रश कर लिया। तो यहाँ पे मैं अभी भिंडी मैंने जो धोकर रखी थी वो पोंछ लूँगी। तो आपको पता ही होगा भिंडी पोंछ कर लेना चाहिए। भिंडी अगर गीली रह गई ना तो फिर वो ना एकदम ऐसी चिपचिपी बनती है। तो इसलिए फिर मैं अच्छे कपड़े से उसको पोंछ कर ले रही थी। तो यहाँ पे मेरी भिंडी पोंछ कर और कट करके भी हुई है। और आज आए थे परी की पानी की बोतल रखने, परी का पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने गर्म करके रखा था। तो वही मैं अभी बोतल अच्छे से धोकर उसमें डाल दूँगी। तो बोतल ना मैं सुबह एक बार स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ परी की, बट दिन में फिर अगर वापस भरा ना तो 2 बार नहीं करती, क्योंकि उसको सिर्फ हम बोतल में पानी पिलाते, बाकी परी दूध तो लेती नहीं है। और दाल राइस वगैरह जो भी देना होता है वो डायरेक्ट हम खिलाते, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया। अब भिंडी कट कर हो चुकी है और जो मेरा शेंगदाने का जो था क्रश करना वो भी हो चुका है। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा डालकर अभी भिंडी डाल लूँगी और भिंडी पकने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो भिंडी पकने के लिए मुझे 5 से 7 मिनट लग गए थे स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी रखी पकने के लिए स्लो पर। तब तक मैं अभी मेरा नमक ख़त्म हुआ था तो नमक भर लूँगी डब्बे में। और मैं ना एक साथ फटाफट काम करती हूँ, मतलब कि कर रही हूँ ना तो फटाफट रात संभाल रही थी ना परी को, इसलिए मैंने फिर टाइम वेस्ट ना करती हूँ, फटाफट जो जो हो रहे थे वो करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नमक भी भर के हो गया है और अभी मैं यहाँ पे तवा वगैरह रख दूँगी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि भिंडी होती होती मैं बना सकती थी, लेकिन भिंडी के मतलब 5-10 मिनट के बाद उसमें बाकी सब डालना था मसाला वगैरह, इस वजह से मैं थोड़ी बाकी दूसरे काम कर ले रही थी। तो यहाँ पे भिंडी मेरी अच्छे से मतलब पक गई है। मैंने थोड़ी सी देखा टूटी कि नहीं, तो टूट रही थी। और वो जो क्रशर था ना उसमें ऊपर जो भी थोड़ा बहुत पीनट वगैरह थे वो भी मैंने सब अच्छे से अंदर डाल लिए।
तो यहाँ पे अभी जो भी ग्रीन चिली, गार्लिक और शेंगदाने का जो मसाला था वो मैं डाल दूँगी। और जो हमारे घर की स्पाइसेस रहते जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। और अब अच्छे से मिक्स करके मैंने 5 मिनट तक और गैस पे रखा था स्लो फ्लेम पे, जिससे कि वो जो पीनट का मसाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी भाजी। मतलब मतलब मैं हर बार बनाती हूँ बट इस बार कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक रख दिया था और तब तक मैं अभी रोटियाँ बना लूँगी। तो भाजी हो रही थी तब तक मैंने फिर सब बाकी का साइड में कर दिया और रोटी का मतलब जब सब लिया। और किचन छोटा है ना, इस वजह से ना एक चीज़ आपने बनाई ना फिर दूसरी करने के लिए सब पहले का हटाना पड़ता है। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकती हूँ क्योंकि छोटा प्लेटफॉर्म है किचन का, इस वजह से तो बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है मुझे इसमें। तो यहाँ पे भाजी भी हो रही थी और गैस मैंने तवा रखा था, वो वाला फास्ट रखा था क्योंकि तवा अगर अच्छे से गर्म हो जाए ना फिर बाद में ना रोटी एकदम फटाफट बन जाती है। तो यहाँ पे मेरी रोटी अभी ऑलमोस्ट बन चुकी है, सिर्फ लास्ट की रही थी और मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया इस वजह से। तो मैं ना अगर किचन का काम हो गया ना तो तुरंत किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। अगर परी नहीं रो रही हो तो, मतलब परी शांत खेल रही ना, तो जितने हो सके उतने फटाफट काम करती हूँ। और नीचे जो आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, बर्तन मैं सुबह एक टाइम पे लगाती हूँ, इस वजह से फिर मैं दिन भर उसमें डालती रहती हूँ जिससे वो सूखते रहते। रात के भी बर्तन मैं उसमें डालती हूँ और फिर सुबह एक ही बार लगाती हूँ क्योंकि रात भर में बर्तन अच्छे से सूख जाते, फिर लगा देती हूँ। फिर दिन भर जो भी बर्तन आते वो उसमें डालती रहती हूँ। तो ये मुझे बेस्ट लगता है, जिससे कि बार बार फिर वो गीले है कि क्या है, ये भी टेंशन नहीं रहता है और काम होता है। तो जब तक मेरी रोटी पक रही थी तब तक मैं सब उठा के रख रही थी। क्या होता है ना, हम जब फटाफट हाथ चलाते हैं ना तो हमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। और मैंने ना दोपहर को मुझे आदत है कि मैं गैस क्लीन करके रखती हूँ। मतलब अगर सुबह का खाना बनाया है ना तो मैं गैस किचन साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि किचन में हम जब भी आते हैं ना मुझे ऐसा लगता है फ्रेश फील होना चाहिए, क्योंकि औरतों का घर का बेस्ट पार्ट होता है किचन। सुबह उठी तो भी किचन फ्रेश होना चाहिए, इसलिए मैं किचन बार बार साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी लास्ट की रोटी बन रही थी ना, तब तक मैं फिर कढ़ाई में जो भाजी बनी थी वो भी मैं निकाल लूँगी। और आज शाम को हमने सिर्फ चपाती और भाजी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। एकदम सिंपल सा समर स्पेशल डिनर था हमारा। कभी कभी होता है ना आपको ऐसा लगता है सिर्फ सिंपल कुछ खाओ, तो वैसा ही था फिर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी परी थोड़ी बहुत रो रही थी, राज परी को खिला रहे थे ना, इस वजह से फिर। और इस टाइम पे ना राज जिम भी करते, तो फिर परी को संभाल के राज जिम कर रहे थे। परी क्या करती है जब राज जिम करते रहते ना, वो देखती रहती कुछ अलग अलग वो करते रहते हैं ना, तो इसलिए उसको थोड़ा अच्छा लगता है वो देखने में। तो यहाँ पे मैं तब तक किचन साफ़ कर लूँगी। और अभी यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम हुआ है, सिर्फ मुझे बर्तन साफ़ करने। तो बर्तन मैं कब धोऊँगी, खाना खाने के बाद। तो किचन मेरा पूरा क्लीन हुआ है, तवा गरम है इसलिए अभी तक वहीं पे रखा है। और किचन देखिए एकदम टकाटक हुआ, खाना भी निकाल के हो गया। तो ऐसे मुझे फटाफट काम करना पसंद है और मुझे अच्छा लगता है ऐसा फटाफट काम हो गया ना कि हम कैसे एकदम फ्री होते हैं और फ्रेश मूड में रहते। तो यहाँ पे किचन का होने के बाद फिर मैं परी को खिला रही थी और राज गए थे नहाने के लिए। अभी जैसे कि आपको घड़ी में दिख रहे 6:45 बज चुके हैं। और शाम के टाइम पे फिर हम ऐसे परी के साथ मस्ती करते। इतनी गर्मी होती नहीं इस टाइम पे, पूछिए मत। मतलब 6:30 से 7 या 8, क्या बोलते, 6 से 7 या 8 के बीच में, ये 1-2 घंटे ना उसमें बहुत गर्मी होती। तो परी भी बहुत इरिटेट होती, तो इसके साथ खेलना पड़ता है फिर। तो परी को और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चों के लिए ब्लॉग कर लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे मुझे कमेंट आते हैं तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो हम परी को ना चलाने की आदत ऐसे डाल, थोड़ा टाइम उसको वॉकर में रखते, थोड़ा टाइम उसको देखिए इस तरह से बुलाकर वो चलाने की कोशिश करते हैं, वो हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करती है। तो ऐसे फिर हम शाम को परी के साथ टाइम स्पेंड करते, क्योंकि वो भी बोर हो जाती है ना। और कैसे लॉकडाउन की वजह से ना हम उसको नीचे भी नहीं लेके जा पा रहे, कुछ नहीं। 2 महीने होने को आ गए आसपास, वो नीचे ही नहीं गई, तो कितनी एकदम फर्स्ट्रेट हो जाती वो भी। तो सुबह हम जब उठते हैं ना तो हम उसको थोड़ा टाइम गैलरी में वगैरह लेके जाते हैं, बट शाम के टाइम पे नहीं लेके जाते क्योंकि मच्छर वगैरह आते हैं। तो फिर मुझे ना डांस, मच्छर, इनसे बहुत डर लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैं 6:30 या 7 बजे विंडो बंद कर देती हूँ। तो हमारा ना अभी क्या हो गया, सोने का टाइम जल्दी हो गया परी की वजह से। परी अभी 8:30 से 9 के बीच में सो जाती है, तो फिर इसलिए खाना भी जल्दी बन जाता है, सब काम फटाफट जल्दी होते। तो यहाँ पे ऐसे मैं परी को लेकर थोड़ा सा डांस कर रही थी और परी को बहुत मज़ा आता है डांस करने के लिए। उसका अगर उठा के डांस करे तो उसको मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरा अभी परी के साथ खेल के हो गया। उसके बाद राज नहा कर आए, फिर हमने खाना खाया एक एक करके। परी को भी खाना खिला दिया मैंने बनाकर। जब मैं परी के साथ डांस कर रही थी ना तब तक मैंने खाना बनाने के लिए रखा था परी का।
और यहाँ पे मतलब जाली में बहुत ज़्यादा बर्तन थे, इसलिए मैंने थोड़े बहुत लगाकर अभी किचन साफ मतलब बर्तन धो लूँगी, हमारे खाने के वगैरह सब बर्तन। और इस टाइम पर ना 7:30 बजे थे, लेकिन आपको बाहर दिख रहा होगा अभी तक उजाला है, क्योंकि क्या हो गया ना ये अभी ना दिन बड़ा हो गया और रात थोड़ी छोटी हो गई जैसे, तो दिन ना 7-8 बजे तक उजाला रहता है, इतना बड़ा दिन हो गया। जबकि अगर बारिश के मौसम में 6 बजे अंधेरा पड़ता है। तो अभी जब मैं शूट कर रही थी ना इस टाइम पे 7:30 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी सारे बर्तन धो के हो गए और मैंने जाली नीचे रख दी। और मैं ना किचन मतलब वो जो हमारा बेसिन का एरिया होता है ना, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, जिसमें हम लिक्विड रखते हैं ना, वो भी मैं धोकर रख देती हूँ। या अगर उसमें लिक्विड बचा हो ना, तो उसके ऊपर ढक्कन रख के रखती हूँ। और उसके जो हम घसने वगैरह रहती है ना, वो भी धो के रखती हूँ। वो क्या होता है ना, अनहाइजेनिक होता है अगर हम वो धोकर नहीं रखे तो। फिर उसके बाद मेरा काम होता है रात का बिस्तर लगाना। तो हम एक्स्ट्रा बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि परी मैडम जी ऐसी सोती है कि रात को नीचे गिरा देती है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा बिस्तर लगा के रखते हैं। परी पूरा बेड ले लेती है इस वजह से। तो हमें अभी क्वीन क्या बोलते हैं, डबल एक्सेल साइज़ बेड लगता है सोने के लिए, परी हुई तब से। तो यहाँ पे मैंने अंदर का फ़ैन लगा के बिस्तर लगा के दरवाज़ा बंद कर दिया, तब तक थोड़ा सा रूम ठंडा होगा। और रात को मुझे ना चोटी बांध के सोने की आदत है, इसलिए मैं अभी बाल बना के चोटी बांध के नहाने जाऊँगी। तो ये मेरा टाइम होता है नहाने जाने का। अभी मुझे लगता है 8 बज चुके होंगे। तो फिर उसके बाद कोई नहीं, मैं परी को नहलाऊँगी और फिर परी को अंदर लेके फिर सुलाने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे रहता है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपको परी को नहलाने के बाद। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30। परी को नहला दिया है और परी का भी सोने का टाइम हो गया है। तो परी 8:30 से 9 के बीच में आजकल सो जाती है। तो परी का भी टाइमिंग चेंज हो गया, पहले परी 10 बजे सोती थी, अभी मैडम जी 8:30 से 9 के बीच में सो जाती। तो उसको नहला दिया है ना कि अभी मैं पास में लेके लाइट बंद करके वो सो जाएगी। और मैं सोती हूँ 10 साढ़े 10 बजे। परी सोने के बाद फिर मैं कभी लूडो खेलती हूँ मेरे फ्रेंड लोगों के साथ, या फिर कभी वीडियो एडिटिंग करना तो वो कर लेती हूँ। राज टीवी देखते रहते, तो वो आते 10 साढ़े 10 बजे। तो तब तक तो मैं अपना करती रहती हूँ और वो फिर दूध गर्म करके आएंगे। तो रात का काम रहता है फिर रात को दूध गर्म करना, बाहर का डोर लगाना, कचरा बाहर रखना, और फिर वो दूध लेकर आएंगे। तो उसके बाद दूध पीकर फिर हम सो जाएंगे। तो अभी मैं परी को सुला देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। परियों के भेष में मिलती है जहाँ खुशियाँ, परियों के भेष में आने के चलूं तुझको। लोरी 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 लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, छंबर को छुप जाना रे, निंदिया घूमे आहे। हाँ बिटिया मेरी सो जाए, हाँ निंदिया घूमे आहे, बिटिया मेरी सो जाए, आके गोद में सुलाओ, गाओ रात भर मैं गाऊं मैं लोरी लोरी। परी गाइस, तो फाइनली परी सो गई है और आज बहुत टाइम लगा उसको सोने के लिए। रोज जल्दी सो जाती है, मतलब 10-15 मिनट या आधा घंटे में, बट आज उसमें बहुत टाइम लिया। मुझे लगता है अब 9:30 के आसपास हो गए होंगे। तो मैडम जी सो गई है। और मैं ना रात को परी को कपड़े नहीं पहनाती, मतलब जस्ट डायपर पहनाती हूँ। रात को मैं दिन में भी नहीं पहनाती हूँ, पहनना है तो रात निकाल देती हूँ। उसको ना बहुत ज़्यादा घर बोले हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ना इस वजह से फिर ना उसकी इतनी चिड़चिड़ होती है, उसका पूरा माथा भी खुल गया है, बहुत ज़्यादा घमौरी हुई। तो फिर इस वजह से राज बोलते कि मत पहनाओ। मुझे जस्ट एक ऊपर ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब गर्दन के नीचे एक शायद घमौरी हुई है। तो मुझे इतनी चिड़चिड़ हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो परी को तो इतनी ज़्यादा हुई है, मैं सोच रही थी यार इसको कितनी परेशानी हो रही होगी। तो इसीलिए फिर मैंने पहनाती हूँ कपड़े, क्योंकि वह रात भर चिड़चिड़ करती है। और अगर मैं ना रात में उठी भी ना तो मैं उसको पाउडर लगाती रहती हूँ, या वो अगर सोई नहीं ना और मैं जग रही हूँ तब भी मैं पाउडर लगाती हूँ, जिससे कि उसको थोड़ा अच्छा फील हो, इस वजह से। और अभी कोई नहीं
9:30 बजे ना, रात 10 बजे आएंगे, तब तक मैं शायद मेरे फ्रेंड लोगों के साथ एक लूडो खेलूँगी, नहीं तो फिर मुझे वीडियो एडिट करना है वो करूँगी, फिर दूध पीऊँगी और सो जाऊँगी। तो ऐसा रहता है मेरा नाइट इवनिंग टू नाइट रूटीन। थोड़ा बहुत अलग रहता है, जैसे कि अगर शाम को कभी खाना नहीं बनाना हो तो, या फिर शाम को खाना आज बना रहे हो तो मुझे परी को संभालना पड़ता है, पर कुछ इस तरह से रहता है। और इस ब्लॉग के ना मैंने स्टार्टिंग नहीं की अभी तक, मतलब कि बात नहीं की स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कल करूँगी, मतलब कि फ्राइडे को, और आज है थर्सडे। तो आप ना फ्राइडे से सैटरडे, मतलब उल्टा, सॉरी फ्राइडे से थर्सडे से उल्टा ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि इंड तो मैं अभी यहाँ पे कर दूंगी, और स्टार्टिंग में फ्राइडे की सुबह, मतलब कल सुबह करने वाली हूँ, और इंड अभी करूँगी। तो बस वही, अभी कोई नहीं, दूध वगैरह पी के सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठेंगे, फिर उसका वही रूटीन। तो ऐसा रहता है मेरा इवनिंग रूटीन। जैसे कहा थोड़ा बहुत अलग ये रहता है सिर्फ कि खाना बनाने का और परी को संभालना है, उतना ही। बाकी तो वो होता ही है, नहाना, बर्तन धोना, किचन साफ करना, खाना खाना, ये सब होता ही रहता है। तो बस ऐसा रहता है। और मुझे आपको कुछ एक बात बतानी थी। हाँ, मुझे ना ये कमेंट आए, जैसे मैंने अभी देखा कि परी को जब टीचिंग प्रोसेस चल रही थी तो उस टाइम पे आपने कुछ किया क्या, परी को क्या क्या परेशानी हुई। तो मैंने ना तिल्ली सिमी मोती का एक वीडियो शेयर किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई है, पर मैंने सब कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ परी के गले में तिल्ली सिमी मोती पहनाया था, और बाकी परी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो क्या बताऊँ, कुछ नहीं हुआ परेशानी वगैरह। तो इस वजह से मतलब कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस इतना ही। और तिल्ली सिमी मोती मैंने पहनाया था, तो वही। और बोलते हैं बच्चों को बुखार वगैरह आता है, बट परी को तो नहीं आया, झूठ नहीं आया, बट नहीं आया, ये बता रही हूँ मैं। तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रात को ना मैं चोटी बांध कर सोती हूँ, क्योंकि ऊपर बांध क्लचर है तो फिर वो छूटता रहता है, इस वजह से। तो फिर चोटी बांध के सोए, तो शांति से सो जाता है, इस वजह से। और क्या बोलना था, हाँ नहीं, कुछ नहीं। मैं बोलने वाली थी कि मेरा एक वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है, बट वो वाला ही है। तो आई होप आप लोगों को मेरा थर्सडे इवनिंग टू नाइट रूटीन भी पसंद आया होगा, जिसका स्टार्टिंग फ्राइडे से लेके थर्सडे तक के थोड़ा उल्टा वीडियो है ये, लेकिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।